आप सभी छात्रों को मैं हिंदी माध्यम से, हिंदी भाषा के माध्यम से गोल्डन रूल्स के बारे में समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने गोल्डन रूल्स में 3 अकाउंट लिखे हैं। पहला लिखे हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। इसमें क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, जिससे आप पैसा पाते हैं वो आपको डेबिट कहलाएगा, और क्रेडिट द गिवर, जिनको आप पैसा देते हैं वो क्रेडिट कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम लोग हिंदी में वास्तविक खाता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सारी चीज रियल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रियल अकाउंट का हिंदी में तो वास्तविक खाता कहते हैं, लेकिन रियल अकाउंट में वो कौन कौन सा चीज आता है, जैसे फिक्स एसेट्स हो गया है, वो सब भी आ जाएंगे, या कोई कैश आ रहा तो भी वो आपको आ जाएंगे। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, जो वस्तु आपके पास आती है उसको आप डेबिट करें। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो वस्तु जाती है उसको आप क्रेडिट करें। आइए अब हमारा तीसरा नियम है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं नाममात्र खाता। नाममात्र खाता का मतलब नाम से होता है, जैसे इसमें लिखा है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। बिजनेस में जितने भी खर्च होंगे, जितने भी हानि होंगे, वो सब के सब डेबिट होंगे, और जितने भी व्यवसाय में इनकम या लाभ होंगे वो सभी के सब क्रेडिट होंगे। तो ये रहे हमारे गोल्डन रूल्स। इसके आधार पे आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। अब हम लोग आपको बताने जाएंगे मॉडर्न रूल्स के बारे में। मॉडर्न रूल्स में क्या नियम है, यहाँ पर भी 3 नियम, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। जो इसमें है वही इसमें है। अब हमको देखना होगा पर्सनल अकाउंट में जितना कोई सामान जैसे आप खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए या किसी से आपको पैसा आ रहा है तो वो आपका इंक्रीज होगा। तो अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो रियल अकाउंट में इंक्रीज होगा, और अगर आप किसी व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं तो वो भी आपका इंक्रीज होगा, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट में होगा। यहाँ पर है डिक्रीज, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आपका पैसा जा रहा है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट में जो वस्तु आएगी, जैसे मान लीजिए फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, ये जो आ रहा है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, कैश आ रहा है, तो ये डेबिट होगा। लेकिन अगर आपका कैश जा रहा है या फर्नीचर जा रहा है या कोई भी सामान जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका क्रेडिट होगा, डिक्रीज। अब इसमें नॉमिनल अकाउंट में जस्ट साइन जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पर माइनस का मतलब डेबिट, इसमें डिक्रीज, और प्लस का मतलब क्रेडिट, इसमें इंक्रीज। अब हम देखेंगे कि नॉमिनल अकाउंट में किन किन चीज़ों आते हैं। जैसे जितने भी बिजनेस में खर्च होंगे वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, समझ गए। और जितना हमारा इनकम होगा, आय होगा, वो सब हमारे क्रेडिट यानी इंक्रीज में आएंगे। तो ये हमारा गोल्डन रूल्स है। इसी के आधार पे हम लोग जो है अकाउंट्स को स्टार्ट करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आज के समय में बहुत से बच्चे लोग मॉडर्न रूल्स को फॉलो करते हैं, वो आसान होता है। कि जैसे कोई वस्तु मान लीजिए आप खरीदने गए, फर्नीचर खरीदने गए, या मान लीजिए मशीन खरीदने गए, वो आपके पास आ रहा है, तो जो वस्तु आएगा वो आपको रियल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और जो वस्तु आपके यहाँ से चला जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका पुराना फर्नीचर है, उसको बेच दे रहे हो तो वो आपके लिए क्रेडिट होगा, या आप किसी को कैश दे रहे हो तो वो आपके लिए क्रेडिट होगा, या मान लो किसी से हमको पैसा आ रहा है तो वो हमारे लिए प्लस हो गया, पैसा इंक्रीज हो रहा है। या मान लो कोई सामान, या मान लो किसी व्यक्ति से कोई सामान आ रहा है तो भी वो हमारा रियल अकाउंट में होगा, और बाकी किसी से कैश लेना हो या कैश देना हो तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। बाकी सब एक्सपेंसेस में क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी को सैलरी पे करते हैं तो सैलरी हमारा खर्चा है, यानी हमारा पैसा माइनस हो रहा है, इसलिए ये डिक्रीज होगा। और जैसे मान लीजिए रेंट हुआ, सैलरी हुआ है, ये वेजेज हुआ, ये सब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम लोग देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के घर में रहते हो तो आपको क्या है,
कि भाड़ा देना पड़ेगा, और भाड़ा देने के लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी से पूछो कि भाड़ा क्या चीज़ होती है, वो क्या आपको दिखा पाएंगे या आप दिखा पाएंगे? नहीं, केवल इसको महसूस किया जाता है। तो जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गया, है ना, ये सारी चीज़। उसी तरह अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हमको सैलरी आएगा, सैलरी रिसीव होगा। जब सैलरी रिसीव होगा तो वो हमारे लिए फ़ायदा होगा, वो इंक्रीज होगा, इसलिए उसको हम लोग प्लस करेंगे। या मान लीजिए हम किसी को रेंट दे दें तो बाड़ी वाला को रेंट मिल रहा है तो वो उसके लिए इनकम होगा, इसलिए वो क्रेडिट होगा। तो ये हमारे मॉडर्न रूल्स और गोल्डन रूल्स के बारे में हमने आपको समझाया। अब अगला हम लोग स्टेप में जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन। आइए अब हम लोग ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहे हैं। प्यारे छात्रों, आज हम आपको बताएंगे ट्रांजैक्शन के बारे में। ट्रांजैक्शन को हिंदी में लेन देन कहते हैं। लेन देन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई सामान को खरीद रहे हैं तो ये हुआ नहीं, अगर हम कोई सामान को बेच रहे तो ये हुआ चला गया, ले लो। तो ट्रांजैक्शन का दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो चीज़ हम नकद खरीद रहे हैं, जैसे हमने फर्नीचर खरीदा नकद में, जैसे हम लोग कोई सामान खरीद लिए नकद में, मशीन खरीद लिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिए, है ना, बिल्डिंग अपने नाम कर लिए कैश देकर। तो बहुत सारे व्यवसाय में आप देखेंगे कि सारे बिजनेस अधिकांश जो है लगभग 20 to 25% कैश ट्रांजैक्शन पे टिका हुआ है। तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। अब हम लोग कैश ट्रांजैक्शन में ये 5 आइटम को फॉलो करेंगे। पहला क्या है? कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल। कैश डिपॉजिट का मतलब होता है कि नगद रुपया जमा करना, और विड्रॉल का मतलब होता है पैसा निकालना। तो ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। नंबर 2 है हमारा बिल पेमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक का बिल पे करना हो या कपड़े का बिल पे करना है, किसी भी चीज़ में पे करना हो तो ये बिल पेमेंट कहलाता है। या मान लीजिए तीसरा जो है हमारे फंड ट्रांसफ़र, जब हम लोग फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो वो फंड ट्रांसफ़र भी कैश ट्रांजैक्शन कहला सकते हैं। इसका फॉरेन में अगर विदेश में हम लोग कोई माल सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी कैश के माध्यम से होता है। और अंतिम में है क्लोजिंग आउट एन अकाउंट विद विड्रॉल सिस्टम। इसका मतलब हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं, खाता बंद कर रहे हैं तो अपना कैश निकाल लिए। तो ये सारे जो है ये कैश ट्रांजैक्शन के रूप हैं। बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि इसे उधार में कोई सामान खरीदना। मैंने हमने कहा कि हमें एक सामान चाहिए लेकिन आज हमारे पास पैसे नहीं है, हम एक हफ्ता बाद देंगे, 6 महीना बाद देंगे, चाहे हम 6 महीना बाद देंगे, इस तरह करके, या 1 साल बाद देंगे। ऐसा कोई भी बात हम लोग कह के हम लोग कैश ट्रांजैक्शन मनी उधार में लेन देन करते हैं। ये तो हो गया उधार ट्रांजैक्शन। अब उधार ट्रांजैक्शन में क्या आता है? ये 5 है। जैसे मान लो हम लोग कार खरीद रहे हैं, है ना, तो कार कैसे खरीदेंगे? उधार में खरीदेंगे, क्योंकि कार की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग जो है उतना पैसा दे नहीं पाते। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा डाउन पेमेंट कैश कर देते हैं, बाकी पैसा क्या करते हैं हम लोग उसको लोन के रूप में लेते हैं, कर्ज के रूप में लेते हैं, ऋण के रूप में लेते हैं। तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। या मान लो कोई चीज़ बंधन कर लेना, मॉर्गेज कर लेना, ये भी हमारा जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। इसके बाद पर्सनल लोन, अपना व्यक्तिगत रूप से कोई लोन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ाई करने के लिए पैसा लेना है या कोई सामान खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं बैंक से, तो वो पर्सनल लोन है। समझिए, होम लोन भी हो सकता है, घर के भी लिए पैसा ले सकते हैं। इसके बाद है लाइन्स ऑफ क्रेडिट। बहुत सारे क्रेडिट है जो हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं, क्योंकि हमारा उधार का बिजनेस हुआ। अब सबसे और अंतिम चरण क्या है, इसको आप देखिए। ए सेल गोज टू बी। इसका मतलब हुआ कि ए ने माल बेचा बी को उधार में, यानी पैसा नहीं लिया। कहा है कि हम बाद में पैसा लेंगे। तो जब वो बाद में पैसा लेगा तो ये तो उधार बिजनेस हुआ। तो ए सेल कर रहा है किसको? बी को।
तो ए अपना माल किसको बेच रहा है, बी को। तो ए पैसा किससे पाएगा, बी से। कब पाएगा, एक हफ्ता बाद, 2 हफ्ता, जितना दिन का कंडीशन होगा उसके अनुसार वो पैसा उससे प्राप्त कर लेगा। अब मान लीजिए वही तो कहानी कि अगर ए ने बेचा बी को, तो बी भी तो खरीद रहा माल गुड्स, किससे खरीद रहा है, ए से खरीद रहा है। तो बिल उधार खरीद रहा है, सामान खरीद रहा है, लेकिन पैसा बाद में देगा। तो ये सारे जो है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर इन ट्रांजेक्शन के बारे में आप अपने दिमाग में रखिए पढ़ते समय, क्योंकि जब भी आप अकाउंट्स अगले क्लासेस में या अगले वीडियोस में जब मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे होता है, तो उस जर्नल एंट्री में 2 तरह के एंट्रीज आएंगे। ज़्यादातर आएंगे कैश ट्रांजेक्शन और उससे कहीं ज़्यादा आएंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो अगर आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे किया जाता है, कैश ट्रांजेक्शन कैसे होता है, तो इन सब की हमने आपको बेसिक नॉलेज, मूलभूत ज्ञान आपको दिया। ये हमारा कंडीशन। अगले वीडियोस में हम आपको गोल्डन रूल्स के डेबिट क्रेडिट के अनुसार और मॉडर्न रूल्स के अनुसार हम आपको जनरल एंट्री सिखाएंगे। थैंक यू।